टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट हार्मोन। फर्स्ट, व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या है? व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन इज ए केमिकल, हार्मोन इज ए केमिकल सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। वो क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होगा, बट स्पेसिफिक इन फंक्शन। वो क्या होगा? स्पेसिफिक इन फंक्शन होगा। स्पेसिफिक इन फंक्शन कहने का मतलब जैसे जो काम किसी को दिया जाए वो सिंगल एक काम परफॉर्म करे। जैसे यहां से अगर किसी बच्चे को हम भेजते हैं कि जाइए आप दुकान से ये कुछ सामान लेकर आइए, और वो बच्चा गया, कुछ दूसरे बच्चे से बात किया, तीसरे बच्चे से बात किया, हो सकता है वो खेलने लगे और सामान लेकर आने में उसको 15 से 20 मिनट लग गए। जबकि दूसरा एक बच्चा जो है वो, अगर उसको हम लोग बोलते हैं जाओ बेटा थोड़ा सामान लेकर आओ दुकान से, वो जाता है सीधे दुकान पर, सामान लेता है और वहां से वापस आता है और उसे मात्र 5 मिनट लगता है। तो स्पेसिफिक किसका काम हुआ? सेकेंड वॉइस का। तो उसी तरह हार्मोन जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जिस पार्ट में उसको फंक्शन करना है वो वहीं पे जाएगा, फंक्शन करेगा। इसीलिए स्मॉल अमाउंट में वो रिलीज होता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो प्लांट में भी जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो प्लांट में क्या करेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। और प्लांट में मेनली 5 हार्मोन सेक्रेट होते हैं। 5 हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन प्लांट। फर्स्ट, ऑक्सीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीन। और ऑक्सीन जो होता है वो स्टेम और रूट के अपेक्स पार्ट में होता है। अपेक्स पार्ट कहने का मतलब, सपोज ये आपका प्लांट है लीफ, तो लीफ का सबसे एंड पॉइंट जो होगा स्टेम का पॉइंट, स्टेम का एंडिंग पॉइंट, और रूट, सपोज ये रूट है अंदर, तो इस रूट का सबसे एंडिंग पॉइंट जो होगा वहां पे आपका ऑक्सीन प्रेजेंट होगा। दोनों ही स्टेम और रूट का एंडिंग जो पॉइंट होगा वहां पे ऑक्सीन आपका प्रेजेंट होता है। ऑक्सीन करेगा क्या? क्यों? इसी पार्ट में क्यों पाया जा रहा है? स्टेम का एंडिंग और रूट का एंडिंग, बिकॉज वहां पे ग्रोथ हो रहा है प्लांट का। और जहां भी प्लांट, मेनली प्लांट जिस पार्ट में ग्रोथ करता है, तो आपका स्टेम का सबसे एंड पॉइंट, रूट का एंड पॉइंट, तो दोनों ही पॉइंट पे आपका क्या है? ऑक्सीन प्रेजेंट होता है। इसीलिए ऑक्सीन का जो फंक्शन आप देखेंगे तो ऑक्सीन का फंक्शन क्या होता है? प्रमोट सेल इलोंगेशन, प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। जो सेल डिवाइड करेगा वो इलोंग, उसका साइज बढ़ेगा, डिफरेंशिएट होगा, तो किस पार्ट में होगा? ग्रोइंग पार्ट में होगा। और ग्रोइंग पार्ट क्या होगा? आपका स्टेम और रूट का जो एंड पॉइंट होगा वहां पे ग्रोथ होता है। सेकेंड का काम होगा इसका? तो प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ। बात किए हम, अभी बताया आपको कि जिस पार्ट में ग्रोथ करेगा प्लांट, प्लांट का ग्रोइंग पार्ट जो होगा वहां पे ऑक्सीन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इट ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ रहा है, पार्थेनोकार्पी इन बनाना एंड ग्रेप्स लाइक प्लांट। पार्थेनोकार्पी है क्या? आप सुने होंगे, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स फॉर्मेशन। तो फ्रूट का फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है। एक गैमिट के मिलने से जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट फिर क्या होगा? डेवलप करेगा फ्रूट्स में। लेकिन पार्थेनोकार्पी जो होते हैं, पार्थेनोकार्पी एक प्रोसेस है जहां पे फॉर्मेशन जो सीड का होगा, फ्रूट्स का होगा, विदाउट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आपका नहीं होगा पार्थेनोजेनेसिस में या पार्थेनोकार्पी में। तो बनाना और ग्रेप्स जो होते हैं उसमें सीड प्रेजेंट
नहीं होता है। क्यों सीड नहीं प्रेजेंट होता है? बिकॉज दैट डेवलप्ड बाय द पार्थेनोकार्पी विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ऑक्सीन जो होता है पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, इनिशिएट करता है। नेक्स्ट आपका हार्मोन है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सीन जो है दो ऐसे प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन इज आल्सो ए ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। इट आल्सो प्रमोट सेल enlargement and differentiation present in presence of ऑक्सीन। ऑक्सीन के देख रेख में ये क्या कर रहा है? प्लांट के सेल को ग्रोथ होने में, उसके साइज को बढ़ाने में और उसको डिफरेंशिएट होने में हेल्प करता है। आपका जिब्रेलिन इंड्यूस करता है उस चीज को। इनिशिएट ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। अब ये चीज आपको समझना है। डोरमेंसी जैसे आपके घर में चना का सीड होगा, चना वो क्या होता है? सूखा होता है। आप जैसे ही उसको पानी में डालते हैं, एक दिन अगर आप उसको छोड़ देते हैं, पानी से निकाल कर किसी चीज में ढक कर रख देते हैं, तो वहां पे क्या होता है? जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। वो क्या हुआ? जो पहले सीड था वो डोरमेंट कंडीशन में था, डोरमेंसी के कंडीशन में था, वहां पे किसी तरह का ग्रोथ वगैरह नहीं था। जैसे ही आप पानी में डाले, उसको टेम्परेचर सही से मिला, उसमें क्या हुआ? जर्मिनेशन शुरू हुआ। तो क्या था? पहले से आपका एज ए डोरमेंट कंडीशन में था और उस चीज को ब्रेक किया। कौन हेल्प कौन करेगा? वहां पे जिब्रेलिन एक्टिव होगा। जैसे ही आप उसको पानी में फुलाएंगे, उसको एक किसी बर्तन में रख कर ढक देंगे, तो एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा, तो जिब्रेलिन जो होगा वो एक्टिव होगा। और जैसे जिब्रेलिन एक्टिव होगा, जो डोरमेंसी थी सीड में उसको ब्रेक करेगा और सीड जो है जर्मिनेट करना शुरू करेगा। तो जिब्रेलिन जो हुआ वो क्या किया? इनिशिएट ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को तोड़ने में हेल्प कर रहा है। इट ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट्स। ऊपर इन लाइन में आपको बताया हम। इट इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन प्लांट लाइक टोमेटो। ये भी पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। टोमेटो, टमाटर क्या होता है? वो पार्थेनोकार्पिक के थ्रू डेवलप्ड होता है। जो कौन करता है? जिब्रेलिन आपका इनिशिएट करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हार्मोन हुए, ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन, जो क्या कर रहे हैं? सेल के इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं, और जिब्रेलिन जो है वो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में हेल्प करता है। थर्ड हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स इट प्रमोट सेल डिवीजन। अब प्लांट को ग्रोथ करना है तो सेल उसका डिवाइड करेगा, एक सेल दूसरा सेल बनाएगा, फिर 4 सेल, फिर 16 सेल। तो वो जो डिवीजन होगा वो किसके देखरेख में होगा? कौन प्रमोट करेगा उसके डिवीजन को, सेल के डिवीजन को? साइटोकाइन्स। हार्मोन जो होता है साइटोकाइनिन्स वो प्रमोट करता है सेल के डिवीजन को। एंड प्ले ए वाइटल रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। एक फिर से नया टर्म है आपका मॉर्फोजेनेसिस। में कोई आपका पार्ट है, एडल्ट होते ही वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। साइटोकाइनिन्स आल्सो हेल्प इन डोरमेंसी ऑफ सीड। सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जिब्रेलिन के साथ साथ आपको एक और हार्मोन है साइटोकाइनिन्स, जो सीड के डोरमेंसी को क्या कर रहा है? तोड़ता है। डिले एजिंग ऑफ लीफ। आप देखे होंगे कि किसी प्लांट का लीफ जो होता है शुरुआत में ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होता है, आप देखेंगे कि ग्रीन का जो लीफ ग्रीन था वो येलोइश होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो फॉल डाउन कर जाता है। तो जो आपका येलो लीफ हो रहा है, ग्रीन से येलो हो रहा है, तो वो जितना टाइम में होगा, अगर साइटोकाइनिन प्रेजेंट है तो वो टाइमिंग आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? डिले द एजिंग ऑफ लीफ है। लीफ के एज को क्या कर रहा है? वो
बढ़ा रहा है। एंड प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है, तो ओपन एंड क्लोज जो हो रहा है तो ओपनिंग को बढ़ाता है कौन? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आपका हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। इट आल्सो कॉल्ड प्लांट स्ट्रेस ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है। प्रमोट डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। जो सीड के डोरमेंसी तोड़ रहा था साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड क्या करेगा कि सीड के डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, सीड को प्रमोट करेगा, डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। एंड इनहिबिट ग्रोथ। जब डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपका? इनहिबिट होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि विच हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ? हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन। विच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ? तो हार्मोन कौन इनहिबिट करेगा? एब्सिसिक एसिड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। वो प्लांट के ग्रोथ को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। तो इसी कारण से हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। इट आल्सो प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कौन कर रहा था? साइटोकाइनिन। जबकि एब्सिसिक एसिड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा करेगा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा करेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, और CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, जिसके कारण क्या होगा? ग्रोथ इनहिबिट करेगा। इट आल्सो प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीफ। साइटोकाइनिन का जो भी काम है जस्ट उसका अपोजिट काम है आपका किसका? एब्सिसिक एसिड का। ये क्या कर रहा है? सीड के डोरमेंसी को तोड़ रहा है। एब्सिसिक एसिड सीड के डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है। ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। नहीं, क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा आपका साइटोकाइनिन कर रहा है, जबकि क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एब्सिसिक एसिड कर रहा है। इट प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीफ। ये लीफ को गिराने में हेल्प कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है? प्रमोट वो आपका लीफ के एज को बढ़ा रहा है। तो जस्ट अपोजिट इन फंक्शन हुआ कौन? साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट लास्ट हार्मोन जो है वो है आपका इथिलीन। इथिलीन एक क्या है? गैस है, गैसियस है, गैसियस फाइटो हार्मोन। काउज रैपनिंग। ये क्या कर रहा है? रैपनिंग ऑफ फ्रूट करता है, फ्रूट के रैपनिंग में हेल्प करता है। एंड इट आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड। अगर प्लांट में फ्रूट को रैपनिंग की बात करें तो वो कौन किसके मदद से होता है? इथिलीन हार्मोन की मदद से होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड and ethylene. That's all about the plant hormone.